दुमका के आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास संख्या 1 में मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज करीब 150 छात्र उपायुक्त के पास पहुंच गए। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में सिर्फ 2 शौचालय है, पेयजल की नियमित व्यवस्था नहीं और परिसर में गंदगी के साथ भवन भी जर्जर है। सेप्टिक टैंक भरने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। भोजन और रसोई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से छात्रों को खुद खाना बनाना पड़ता है। छात्रों ने समस्याओं के समाधान की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने 1 सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी इन लोगों की जो गंभीर समस्या है वो है 200 प्लस बच्चे उस छात्रावास में रहते हैं, लेकिन 200 प्लस बच्चों के लिए मात्र 2 बाथरूम है और वो 2 बाथरूम का सेप्टिक टैंक भी फुल हो गया है। वहाँ का जो गंदगी, जो पानी है, दूषित पानी है, पूरे छात्रावास में फैल गया है, जिस वजह से पूरी हर जगह दुर्गंध और गंदगी फैली हुई है। बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इनकी शिकायत है कि बार बार वहाँ हम लोग शिकायत यहाँ देने के बावजूद भी इसका समस्या का निदान हम लोग का नहीं हो पाया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, बड़ी खबर दुमका से, जहां की बताया जा रहा है कि आदिवासी कल्याण बालक जो हॉस्टल है इसमें घोर खामियां देखी जा रही है और इस खामियां के बावजूद किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, तो आखिरकार मजबूरन छात्रों को डीसी के पास पहुंचना पड़ा और अपना समस्या को रखना पड़ा। क्या कुछ और जानकारी? जी, मैं आपको बताऊं कि ये जिला स्कूल कहा जाता है, शहर का सबसे पुराना स्कूल माना जाता है, बहुत पुराना स्कूल है और इस शहर के बीचों बीच यानी कि नगर परिषद के अंदर, वार्ड के अंदर आता है और जिला के अंदर, जिला मुख्यालय में है। और वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, उनके लिए छात्रावास बनाया गया। छात्रावास भी काफी पुराना है और पूरे जिला मुख्यालय में सारे अधिकारियों के यहाँ रहते हुए शहर के बीचों बीच छात्रावास की ये समस्या पुरानी हो चुकी है। छात्र अपने स्तर से कई बार स्कूल के प्रिंसिपल को, कल्याण विभाग के पदाधिकारी को और तमाम जो जिले के उससे रिलेटेड शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं उनको अपनी मांगे रखी थी। 150-200 बच्चों के बीच में 2 शौचालय है, पुराना टैंक है वो भर चुका है, गंदगी का अंबार है, छात्रों का जो छत है वो टूट के गिर रहा है, पानी की समस्या है, खाना बनाने वाला रसोइया नहीं है, सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं जो है उनके बीच में है। बच्चे पढ़ेंगे कि अपनी जो चूल्हा पर खाना बनाएंगे, लकड़ी जलावन का व्यवस्था करेंगे या सफाई करेंगे या पैखाना साफ करेंगे, तो ये तमाम समस्याएं हैं। और छात्र चूंकि छोटे छोटे हैं तो उनके अंदर इतनी ये शक्ति नहीं है और उतना समझदारी नहीं कि उनको कहाँ जाना है। तो ये झारखंड लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी जिसकी बनती है उन पर कब तक ये कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि जो संचालन करता है आदिवासी कल्याण विभाग, उसके लिए विधिवत एक विभाग है, उनको ये सारी व्यवस्थाओं का देखरेख करना है। उससे ऊपर जो जिले के उपायुक्त होते हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल ही संवेदनहीन बने हुए हैं। कोई भी शिक्षा या स्वास्थ्य की समस्या है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं और डर का कोई भाव नहीं है कि समस्याएं यहाँ पे सामने दिख रही हैं और उनको उस समस्याओं का समाधान करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये कल्याण विभाग की पूरी जिम्मेदारी है। जब कल्याण विभाग के पदाधिकारी गौतम कुमार मोदी से हम लोगों ने इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बयान इसमें नहीं दे सकते, ये लेटर है और लेटर में जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया उस पर के आधार पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग समस्या समाधान करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये समस्या, अगर वो इस विभाग के लिए पदाधिकारी बैठे हैं और गिने चुने छात्रावास, आदिवासी कल्याण छात्रावास हैं और उस समस्या को अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो ये क्या कहा जा सकता है, लापरवाही नहीं, लाल फीताशाही नहीं, तो और क्या हो सकता है कि आप देख ही नहीं रहे, आपका जो काम है आप उस काम को कर नहीं रहे, तो फिर किस लिए आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए, ये सवाल बनता है। चलिए विजय जी, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दुमका से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां की आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास में घोर कमियां देखी गई है, बड़ी लापरवाही देखी गई है, जिसमें कि जिन छात्रों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, इस समय में छात्र डीसी के ऑफिस दौड़ लगा रहे हैं, खुद से उन्हें खाना बनाना पड़ता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिससे कि छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं।